हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द लायन एंड द माउस। द लायन शेर और चूहा। द लायन एंड द माउस। इट वॉज अ हॉट समर डे इन द फॉरेस्ट। इट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इट का यूज़ डमी सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर यूज़ हुआ है। तो तब इसका कोई मीनिंग नहीं होता। और इंट्रोडक्टरी वर्ड का हम पहचान कैसे करेंगे? जब कभी भी देर या फिर इट आए और उसके बाद से वॉज या वर आए या फिर एम इज आर आए यानी कि बी के रूपे आए और उसके बाद से नाउन आए, तो वो क्या होता है? इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। ठीक है। अ हॉट समर डे यानी कि गर्मी वाला दिन इन मे फॉरेस्ट जंगल। इट वॉज अ हॉट समर डे इन द फॉरेस्ट। जंगल में गर्मी वाले दिन था। और वॉज आया है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि बी के रूपों में से वॉज और वर आया है। और याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी के रूपों को लेकर बनाया जाता है, वॉज या वर को, या फिर मेन वर्ब को लेकर बनाया जाता है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। और जब कभी भी वॉज या वर आता है तो तब सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आता। ठीक है, यानी कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती। A lion, after having a good meal, was fast asleep in the cool shade of a big tree. A lion, एक शेर, आफ्टर हैविंग अ गुड मील यानी कि बहुत भरपेट भोजन खाने के बाद वॉज था, फास्ट अस्लीप गहरी नींद में, इन में कूल शेड यानी कि ठंडी छाँव ऑफ काकी के, बिग ट्री यानी कि बड़ा पेड़, बड़े पेड़ के ठंडी छाँव में। A lion, after having a good meal, was fast asleep in the cool shade of a big tree. एक शेर भरपेट खाना खाने के बाद एक बड़े पेड़ के ठंडी छाँव में गहरी नींद में था। The lion had a sound sleep that it did not know what was happening around it. The lion, शेर, had था, a sound sleep गहरी नींद में, that की, it did not यानी कि उसे कुछ भी, नो यानी कि कुछ भी पता नहीं चला, what क्या, was happening around यानी कि आसपास हो रहा है, happening हो रहा है। The lion had a sound sleep that it did not know what was happening around it. शेर इतनी गहरी नींद में था कि उसे आसपास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसका पता नहीं चला। A playful mouse lived in a nearby hole. A playful यानी कि चंचल, माउस चूहा, lived रहता था, in में nearby hole यानी कि पास के बिल में। A playful mouse lived in a nearby hole. एक चंचल चूहा पास के बिल में रहता था। और यहाँ पर सब्जेक्ट आया है प्लेफुल माउस और उसके बाद से
मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ये अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट, और लीव्ड ये सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल एंड नोटिस्ड द स्लीपिंग लायन। द माउस चूहा केम आउट बाहर आया, ऑफ काकी के, इट्स होल उसके बिल से, एंड और नोटिस्ड द स्लीपिंग लायन और सोते हुए शेर को देखा। द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल एंड नोटिस्ड द स्लीपिंग लायन। चूहा अपने बिल से बाहर आया और सोते हुए शेर को देखा। और केम आउट, ये केम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इट्स ये आया है शेर के लिए, नहीं सॉरी चूहे के लिए, हाँ ये प्रोनाउन है और ये चूहे के लिए आया है। द माउस वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द लायन स्ट्रेंथ। द माउस चूहा वॉज था थे, अनमाइंडफुल यानी कि पागल या फिर नासमझ, ऑफ काकी के, लायन स्ट्रेंथ यानी कि शेर की ताकत। द माउस वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द लायंस स्ट्रेंथ। चूहा शेर की ताकत से अनजान था, यानी कि नासमझ था इसीलिए तो वो अनजान था। और वॉज आया है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट वॉज और यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इट वॉज tickled by a funny idea. It उसे tickled by a funny idea यानी कि मजाकिया विचार आया, आया क्योंकि was है इसलिए सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए जो क्रिया है वो हो गई है, मतलब कि लगभग हो गई है। इट ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आया है चूहे के लिए। इट वॉज टिकल्ड बाय अ फनी आइडिया, उसे मजाकिया आइडिया आया, मजाकिया विचार आया। इट थॉट ऑफ रनिंग ओवर द लायंस बॉडी। इट उसने, थॉट सोचा, ऑफ काकी के, रनिंग ओवर द लायंस बॉडी यानी कि शेर के शरीर पर से, ओवर यानी कि पर से भागना या दौड़ना। इट थॉट ऑफ रनिंग ओवर द लायंस बॉडी, उसने शेर के शरीर पर से दौड़ने का सोचा। और थॉट ऑफ रनिंग, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि थॉट ये क्या है, थिंग की सेकेंड फॉर्म है। इट ये किसके लिए आया है, चूहे के लिए आया है, ये प्रोनाउन है और एपोस्ट्रोफी एस है, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी की होगा। But to its bad luck, the lion woke up and got the mouse by its strong paw. But लेकिन इट्स उसका बैड लक, यानी कि दुर्भाग्य, या फिर खराब नसीब। बट टू इट्स बैड लक, लेकिन उसका खराब नसीब या फिर उसका दुर्भाग्य। द लायन वॉक अप, शेर उठ गया, एंड और गॉट द माउस और चूहे को पकड़ लिया, बाय इट्स स्ट्रॉन्ग पो उसके मजबूत पंजों से। बट टू इट्स बैड लक द लायंस वॉक अप एंड गॉट द माउस बाय इट्स स्ट्रॉन्ग पो, लेकिन उसका दुर्भाग्य, शेर उठ गया और उसे उसे नहीं, चूहे को पकड़ लिया अपने मजबूत पंजों से।
और ये सेंटेंस में प्रोनाउन आया है। ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? इट्स यानी चूहे के लिए आया है। और यहाँ पर भी इट्स आया है, ये भी प्रोनाउन है, और ये शेर के लिए आया है। द लायन roared loudly and said, "How dare you to run over my body?" The lion शेर roared दहाड़ा loudly जोर से and और said कहा, "How dare you" यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, to run यानी कि भागने की, over my body मेरे शरीर पर से। The lion roared loudly and said, "How dare you to run over my body?" यानी कि शेर जब जाग गया तो उसने जोर से दहाड़ा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर पर से दौड़ने की। I am going to eat and finish your story. मैं am going to eat यानी कि खा जाऊंगा, and और finish खत्म कर दूंगा तुम्हारी कहानी। I am going to eat and finish your story. मैं खा जाऊंगा और तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। और ये आया है शेर के लिए, प्रोनाउन है, और am के बाद से गो ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing आया, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यूअर ये प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है? चूहे के लिए आया है। आई एम गोइंग टू ईट एंड फिनिश यूअर स्टोरी। द mouse begged to the lion. The mouse यानी कि चूहा, begged भीख मांगा, to the lion शेर से। चूहे ने शेर से भीख मांगी। The mouse begged to the lion, "Please forgive me and spare my life, sir." Please कृपया, forgive छोड़ दे, me मुझे, और spare बख्श दे, my life यानी कि मेरा जीवन। मेरा जीवन। महोदय, सर, महोदय, प्लीज forgive me and spare my life, sir. कृपया महोदय मुझे छोड़ दे और मेरा जीवन बख्श दे। और ये सेंटेंस में ये मी आया है, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? चूहे के लिए आया है। और माय ये भी प्रोनाउन है, और ये भी चूहे के लिए आया है। I may repay your mercy someday. I may repay यानी कि लौटाना, your तुम्हारी, mercy यानी कि दया, someday एक दिन। I may repay your mercy someday. मैं आपकी तुम्हारी दया का एक दिन दया लौटा दूंगा, या फिर उसका बदला चुका दूंगा। आई में, आई ये किसके लिए आया? ये प्रोनाउन है, ये चूहे के लिए आया है। यूअर ये भी प्रोनाउन है, और ये शेर के लिए आया है। आई मे रिपे यूअर मर्सी समडे। द लायन was pleased with the silly mouse and let it go with a smile. The lion शेर pleased खुशी से, silly mouse मूर्ख चूहा, and और let ये आज्ञा देने और आज्ञा मांगने के लिए आता है। it go उसे जाना, उसे जाने दिया, with से a smile यानी कि मुस्कुराते हुए। The lion was pleased with the silly mouse and let it go with a smile. शेर
मूर्ख चूहे से खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे जाने दिया। दिया, ये आज्ञा देना और लेने के लिए लेट आता है। और यहाँ पे प्रोनाउन है इट, और ये इट किसके लिए आया है? चूहे के लिए आया है। A few days later, a few days later यानी कि कुछ दिनों बाद। Unfortunately, the lion was caught in a hunter's net under the same tree where it made the silly mouse. Unfortunately, दुर्भाग्य से शेर was caught पकड़ा गया in में hunters यानी कि शिकारी से, शिकारी के नेट यानी कि जाल, शिकारी के जाल में, अंडर यानी कि अंदर, द सेम ट्री यानी कि वही पेड़ के नीचे, वेर जहाँ, इट वह, मेट मिले, सिली माउस यानी कि मिला मूर्ख चूहे से। अनफॉर्चुनेटली द लायन वॉज कॉट इन अ hunter's net under the same tree where it made the silly mouse. दुर्भाग्य से, कुछ दिनों बाद दुर्भाग्य से शेर शिकारी के जाल में फंस गया, पकड़ा गया, वही पेड़ के नीचे जहां उस मूर्ख चूहे से मिला था। और यहाँ पे इट आया है। इट ये चूहे के लिए आया, ये प्रोनाउन है। द लायन रोड लाउडली इन पेन। लायन शेर, रोड दहाड़ा, जोर से, दर्द से करहारा या फिर दर्द से जोर से दहाड़ा। शेर दर्द से जोर से दहाड़ा। द लायन रोड लाउडली इन पेन। The mouse, which was sleeping, came out of its hole on hearing the lion's roar. Mouse चूहा, which जो, was sleeping सो रहा था, came out बाहर आया, of its hole यानी कि उसके बिल से, on hearing सुनकर, lion's roar शेर की दहाड़, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, शेर की दहाड़। द माउस विच वॉज स्लीपिंग केम आउट ऑफ इट्स होल ऑन हेयरिंग द लायंस रॉर। चूहा जो सो रहा था शेर की दहाड़ सुनकर अपने बिल से बाहर आया। और ये विच क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? चूहे के लिए आया है। वॉज स्लीपिंग, वॉज के बाद से मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इट्स ये प्रोनाउन है और ये क्या है? चूहे के लिए आया है और एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीनिंग काकी के होगा। द माउस विच वॉज स्लीपिंग केम आउट ऑफ इट्स होल ऑन हेयरिंग द लायंस रॉर। इट थॉट दैट इट वॉज द राइट टाइम टू रिपे द लायंस मर्सी। इट थॉट उसने सोचा, दैट कि इट वॉज द राइट टाइम यह सही समय है, सही समय था, रीपे लौटाना या फिर वापस देना, लायंस मर्सी यानी कि शेर की दया, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा, शेर की दया का रीपे करना यानी कि लौटाना। इट थॉट दैट इट वॉज द राइट टाइम टू रीपे द लायंस मर्सी। उसने सोचा कि यह सही समय है,
सही समय था शेर के दया का रीपे करने का, यानी कि उसे लौटाने का। इट आया है, ये प्रोनाउन है और ये चूहे के लिए आया है। ये इट है वह कहने के लिए। राइट टाइम, हाँ, वॉज आया है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मीनिंग काकी के होगा। So in a moment it nibbled the net which trapped the lion. So इसलिए in a moment पल भर में, it उसने nibbled कुतर दिया, the net जाल, which जिसमें trapped फंसा था, lion शेर। So in a moment it nibbled the net which trapped the lion. इसलिए उसने पल भर में जाल को कुतर दिया जिसमें शेर फंसा था। और ये इट आया है चूहे के लिए, ये प्रोनाउन है, और विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जाल के लिए आया है। क्योंकि विच का यूज चीज़ों के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है। एंड सेट द लायन फ्री, और शेर को छुड़ा दिया। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्मॉल थिंग्स कैन डू बिग जॉब्स। स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ें, कैन सकती है, डू करना, बिग जॉब्स यानी कि बड़े काम। स्मॉल थिंग्स कैन डू बिग जॉब्स, छोटी चीज़ें बड़े काम कर सकती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।